अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब फ़िलहाल शुक्र है खुदा का, एक बहुत अच्छी बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। कहा था मैंने पिछली वीडियो में कि जैसे ही कोई अच्छी खबर होगी या कोई भी खबर होगी फ़ौरन आपका भाई आपके सामने हाजिर होगा। तो चले जी, एक अच्छी खबर आ गई और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल खबरें आप लोगों के लिए लाया हूँ। जो लोग ईरान आना चाह रहे हैं, जो लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं इराक और अरबईन और मुहर्रम के हवाले से, तमाम हवालात से सबसे अच्छी खबर यह है कि अब आप ईरान जा सकते हैं। कब और कैसे, वो ही मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, मगर एक बार रिक्वेस्ट करना मेरा हक है ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। और ईरान वीज़े के हवाले से इस वीडियो में एक नहीं बहुत सारी अच्छी खबरें अब आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो तय हो रही हैं, अब वो पाया तकमील तक पहुँच गई हैं। कब मौसर होंगी, ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह बताऊँगा और इस पर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो आपको खास चीज़ें मिलेंगी उसमें यह है कि क्या बॉर्डर खुल गया है, क्या शराइत हैं बॉर्डर खुलने की, डबल एंट्री वीज़ा और वीज़े की फ़ीस के हवाले से अपडेट है, क्या कंडीशंस हैं, इंश्योरेंस लेनी होगी तो वो कैसी है, तालिब इल्मों के हवाले से और वो लोग जो कि अकामत रखते हैं उन लोगों के हवाले से अब वो किस तरह, जो पाकिस्तान फंसे हुए हैं, जो गए थे वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या खबरें हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कब अब आप ईरान आ सकते हैं और कब वीज़ा ले सकते हैं या कब अप्लाई कर सकते हैं, उस पर कुछ हाईलाइट्स आपको दूंगा। अच्छा, रात को परसों एयरपोर्ट बंद था, एयर स्पेस। मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ज़रूर फॉलो करें, वो आपको मिनट बाय मिनट अपडेट मिलती रहती है। तो उसमें आपको बताया था कि इस एयर स्पेस क्यों बंद था। पता चला कि कुछ टेस्ट कर रहे थे चीज़ें सिक्योरिटी के हिसाब से, और कुछ अक्सर थ्रेड्स वगैरह भी हो जाती हैं तो एहतियातन करते हैं। और अब उन्होंने कुछ टाइमिंग्स भी सेट की हैं कि रात 12 से 3 बजे तक एयरपोर्ट्स हमेशा बंद रहेंगे या एयर स्पेस ईरान की बंद रहेगी। कुछ टाइमिंग सेट की हैं, वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख दें तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो पे, क्योंकि हालात इस वक्त थोड़े से नाजुक हैं। मगर हमारे पाकिस्तान और ईरान की आपस की जो दोस्ती है उसमें सबसे कलीदी किरदार थैंक्स टू जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातचीत के बाद बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल की। क्योंकि ईरान और कोई भी किश्वर, कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सालमियत, अपनी सॉवरेनिटी सबसे पहले देखता है, उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग चल रही है और बॉर्डर ओपन कर दें और चीज़ें, सबसे पहले सिक्योरिटी होती है, अमनियत होती है, तो ज़ाहिर है वो उनका हक बनता है। मगर उसके बावजूद ईरान ने, पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क है जिसके लिए अपनी पॉलिसी बताई है अरबईन के लिए। देखें आप, कितनी अच्छी बात है। 4 महीने पहले मैं डिप्टी सफ़ीर से मिला था तो उन्होंने सबसे प्यारा मुझे जुमला बोला था जो आज तक दिल को लगा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का दिल है, हमारा दिल है। देखें ये वीडियो क्लिप। خیلی خوش آمدید. پاکستانی ها، ملت پاکستان تو قلب ما جا داره. Always same. قلب ما جا داره. तो ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तानियों की मोहब्बत में और इमाम हुसैन के ज़ायरीन की मोहब्बत में ईरान कर रहा है। जंग इस वक्त भी चल रही है, सीज़ फायर का मतलब जंग को ख़त्म होना नहीं होता। उसके बावजूद सबसे पहले पाकिस्तान के लिए ईरान इस वक्त कोशिशें कर रहा है कि किस तरह ज़ायरीन सैयदुल शुहदा को किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, ताकि उनका अरबईन आराम से निकल जाए, ताकि उनकी ज़ियारतें आराम से निकल जाएं। सबसे पहले न्यूज़ बता दूं, तालिब इल्म और जो अकामत होल्डर इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए अब राह खुल रही है, बॉर्डर खुल रहा है। सबसे पहले उनको आना होगा। सब्र करें थोड़ा सा, बॉर्डर बहुत जल्द अब आप लोगों के लिए, हो सकता है जब तक ये वीडियो मिल रही हो बॉर्डर इस वक्त तो खुल चुका होगा। मेरे व्हाट्सएप पे इशारा आ जाएगा, बता दूंगा खबर। मगर सबसे पहले आप लोगों के लिए इस वक्त खबर है कि आप लोग अब वापस ईरान बखैरियत इंशाल्लाह ताला आ सकेंगे। तो अब सबसे पहले जो आप लोगों का इंतज़ार था कि सबसे पहले वीज़ा वाले रेडी हो जाएं कि वीज़ा वालों के लिए क्या खबर है। देखिए, वीज़ा खुल रहा है, हो सकता है वीडियो मिलते तक खुल जाए। सबसे पहले इन लोगों को जो देना है वो अरबईन को अकोमोडेट करना है। तो अरबईन के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। वीज़े का इजरा इंशाल्लाह ताला उन्होंने कह दिया है, शायद अब सबमिशन होनी शुरू हो जाए। वीज़े का इजरा पहली सफ़र से लेकर इंशाल्लाह ताला 16 सफ़र तक का होगा, जो अब अरबईन के ख़ास तौर पे इनका फोकस है। तो उसके लिए वीज़ा खुल रहा है। और आप तमाम लोगों को यही सवाल थे कि ईरान क्रॉस करके अरबईन कैसे जाएंगे। तो जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीज़ा तो खुल ही रहा है, उसकी कुछ कंडीशंस बहुत ख़ास हैं, जंग वाली कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप लोग फ़ीस के बारे में पूछते हैं तो सबसे अच्छी खबर, वीज़ा डबल एंट्री फ़ीस माफ़ कर दी गई है, फ्री वीज़ा। अब आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। इराक का वीज़ा आपको दिखाना होगा, कुछ कंडीशंस और सुन लें, आपको कुछ शराइत फॉलो करनी होंगी, इंश्योरेंस के पैसे देने होंगे, वो भी बहुत मुनासिब, उसमें भी बहुत अच्छी है, खुशखबरी है। शराइत अब सुन लें कि इंडिविजुअल्स वीज़ा अभी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ग्रुप कारवान
ईरान के साथ, सालार के साथ वीज़ा देंगे, आपको ज़रूरी है कि किसी रजिस्टर्ड कारवान के साथ आना होगा। वहीं आप अकेले या फैमिली के साथ भी नहीं आ सकते, आपका एक ग्रुप होगा या जो भी कारवान है बड़े बड़े पाकिस्तान में, उसके साथ आप आ सकेंगे। ज़मीनी भी बात कर रहा हूँ, बाय एयर भी, मगर ख़ास तौर पे ज़मीनी बाय रोड। तो जब बाय रोड बात कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि काफ़िला सालार के लिए बस ज़रूरी है, बस होनी ज़रूरी है। बस का अरेंजमेंट आपको पाकिस्तान से करना होगा और बस के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे वीज़ा, बस की इंश्योरेंस, वो आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी, लिंक पे वो सारा मैंने बताया है, जिसको कारनेट कहते हैं। और बाकी चीज़ें जो बस के लिए इंस्ट्रक्शंस आएंगी पिछले साल की तरह से ही आएंगी। तो बस होनी लाजमी है, आप लोगों को बस की सूरत में ही आना होगा बाय रोड वालों को, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है। और इराक वीज़ा आपका पहले से लगा होना चाहिए। इराक वीज़ा शुरू हो गया है, इराक वीज़ा लग रहा है, तमाम काफ़िला सालार रेडी हो जाएं, वीज़ा लगवा दें, लोगों का वीज़ा लगना शुरू हो गया है। उस वीज़े की बुनियाद पे वो वीज़ा देख के ईरान का वीज़ा आपको कम्प्लीटली डबल एंट्री, आना और जाना और दोबारा और आना इराक से वापस, वो सब आपको फ्री मिल रहा है, कोई पैसे नहीं है। यानी आपको बस इराक का मैनिफेस्ट दिखाना होगा काफ़िला सालार को, उसकी बिना पे तमाम ज़ायरीन जो ईरान क्रॉस करते हुए इराक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, उनके लिए ये बात है कि ईरान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। वीज़ा तो फ्री है मगर इंश्योरेंस के पैसे, क्योंकि आपको ईरान क्रॉस करना होगा और फिर वापस क्रॉस करके पाकिस्तान आना होगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको देनी होगी। उसकी भी मैं स्क्रीन पे फ़ीस लिख देता हूँ। अब जो फ़ीस आप देख रहे हैं इंश्योरेंस की, उसकी आधी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी, अगर 5,000 है तो 2,500 हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने काफ़िला सालार कारवान वाले आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, सोच लें वो उनको अब आधा प्रॉफिट भी होगा, या शायद अगर वो कम कर दें, वो खैर होता तो नहीं है। उसकी पिछली वीडियो भी है मेरी कारवान के करतूत के बारे में, तो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, ताकि होशियार रहें। सारे कारवानों से होशियार इस हिसाब से रहें कि ना उनको कोई गलत फहमी हो, ना आपको कोई गलत फहमी हो, क्योंकि जंग के मामले में पता नहीं, आज मैं ये बात कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। क्योंकि जो जंग के हालात होते हैं उसमें आज मैं कुछ कह रहा हूँ, कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, या इंशाल्लाह ताला ना हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग तो हमेशा होती है। तो ये बहुत अच्छी कुछ खबरें हैं सामने, इसमें इजाफा भी होगा जिसकी अपडेट मैं फिर दूंगा। अपडेट्स मेरी बहुत तवातर तरीके से फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी, तो उस अपडेट्स में आपको मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने बताया था कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सितंबर तक कुछ चीज़ें अभी मुज़ाकरात की हद तक ही रहेंगी, उसके अलावा इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अल्लाह मालिक है, होने को कुछ भी हो सकता है, दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं है कब वो क्या कर दें। हम हर रात को जो है वो अक्सर जाग ही रहे होते हैं, देख रहे होते हैं प्रोग्रेस की क्या है। उसके हवाले से जिस तरह मैंने ईरान में जब जंग हुई तो मैं ईरान में ही था सारे वक्त, तो किस तरह मैंने एस्केप किया तेहरान और वापस तेहरान आया, उस पर भी वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला चलती रहेंगी, अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के वीज़े की अब उम्मीद आ गई है, अरबईन की उम्मीद आ गई है। अब आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, ये बात कंफर्म हो गई है। डबल एंट्री वीज़ा फ्री मिलेगा, ये बात कंफर्म हो गई है। और इंश्योरेंस आधी हो गई है। ये सारी चीज़ें अब आपके लिए बहुत अच्छी हैं न्यूज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज होंगी तो मैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए शुरू करूँगा, और दूसरी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला मैं भी पैकअप करूँगा अरबईन, तो अरबईन के लिहाज से इंशाल्लाह ताला चीज़ें शुरू करूँगा। हो सकता है आप लोगों से सफ़र इश्क में मुलाकात भी हो जाए। दुआओं में हमेशा याद रखें, मेरा चैनल देखें व्हाट्सएप का, उसमें सारी अपडेट्स आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर लें, अगली वीडियो पे वो पूरा कर दूंगा। अगर कोई जवाब नहीं दे सका, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई हतमी मुझे इस वक्त नहीं मिली है तस्दीक, क्योंकि मैं हमेशा मुसद्दक़ा ख़बरों की देता हूँ आप लोगों को कवरेज। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं जी अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। देखें हालात एक एक मिनट में तब्दील हो रहे, तो ये वीडियो आपको मिलेगी 4 न्यूज़ और आ जाएंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा तहम्मुल रखें और हमें अपना काम करने दें, उसको इनकरेज करें, उसको डिस्करेज नहीं करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।